हेलो स्टूडेंट, मोहरीदेव तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नया टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, डाटाबेस। आज मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस, यानी डाटाबेस के बारे में अपनी बात करेंगे आज कि डाटाबेस क्या है, डाटाबेस का क्या यूज है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उसको किस प्रकार से बनाते हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। आज अपने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, अपना थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लेंगे डाटाबेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाटाबेस है क्या। डाटाबेस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कि डाटाबेस आपका क्या है कि डाटा को रखने की एक जगह है जहाँ पर आप अपने डाटा को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। डाटाबेस आपके कई जगह उपयोग में आते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे, होटल पे, कॉलेज में, स्कूल में, यानी जहाँ पर भी आप देखते हैं कि आपका डाटाबेस ही आपका यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सोशल साइट यूज करते हैं या आप इंटरनेट पे कोई भी साइट का या कोई सोशल साइट का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक में आप कोई स्टेटस लगाते हो, आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट है, आपका क्या नाम है, आपने क्या क्या पोस्ट किया है, क्या आपने किसने आपको लाइक किया, किसने आपको डिसलाइक किया है, ये सारी सूचना क्या रखता है फेसबुक अपने डाटाबेस में रखता है। और आप जब भी चाहो आप उन सूचना को एक मिनट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आप कुछ ही समय में आप क्या कर सकते हो, अपनी जो सूचनाओं को 2 मिनट में या आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या है, ये सब आपका सारा काम किससे मुमकिन हुआ है, डाटाबेस से। डाटाबेस आप क्या बोल सकते हो कि डाटाबेस को अगर आप कहें, डाटाबेस एक ऐसा प्रक्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप डाटा को किसी व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। डाटा आपका क्या हो सकता है कि डाटा आपका किसी नाम, किसी स्थान या किसी समूह को क्या करता है, इंडिकेट करता है। डाटा क्या करता है, आपका किसी नाम को, किसी समूह को या किसी व्यक्ति विशेष को क्या करता है, इंडिकेट करने के काम में आता है। अपने बोल सकते हैं कि डाटा बेस सिस्टम क्या है आपका, कि जिसमें आप डाटा को क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से आप उसको रख सकते हैं। इसमें क्या होंगे, आपके डाटाबेस के प्रकार होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप अलग अलग डाटाबेस में आप किस प्रकार के डाटा को अलग अलग तरीके से आप रखेंगे और उसको किस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। डाटाबेस में जब डाटा रखा जाता है तो उसको क्या करता है, आसानी से एक्सेस करना होता है, उसमें आसानी से मैनेज कर सकते हैं, उसको आसानी से अपडेशन कर सकते हैं, आसानी से आप मतलब आप क्या करने में डिलीशन कर सकते हैं। ये सारे काम आप डाटाबेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि मैंने सब लिखा डाटाबेस। सबसे पहले बात करते हैं डाटा क्या है। डाटा आपका एक ऐसा शब्द है या आप बोल सकते हैं कि डाटा एक ऐसा वर्ड है जो किसी सूचना को जो किसी के बारे में इंडिकेट करता है, जो क्या करता है, किसी के बारे में इंडिकेट करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो कोई क्या नाम है समूह हो या कोई जानवर हो, या किसी के बारे में वो क्या करता है, स्थान वो जो इंडिकेट करता है, और वो अपने पास में पूरी सूचना नहीं रखता है। यानी वो ऐसा शब्द जो पूरी सूचना आपको नहीं बताए, वो शब्द क्या है, डाटा है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये सब लिख दिया, मान लीजिए सुनील। अब सुनील क्या है, सुनील एक डाटा है। डाटा कैसे कि आपको केवल इतना पता है कि ये केवल एक व्यक्ति विशेष को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या करता है कि एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है कि सुनील क्या हो सकता है, एक लड़का हो सकता है, एक मेल पर्सन है जो क्या कर रहा है, इसके बारे में और जानकारी नहीं है, ये कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कोई जानकारी आपको इसके पास में नहीं है, तो आप इसको डाटा बोल सकते हैं, ये आपका डाटा ही है। अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ये 10। अब 10 क्या है, 10 आपका एक डाटा है। आपको केवल इतना पता है कि एक नंबर है। कैसा नंबर है आपका, एक पूर्णांक नंबर, यानी इसमें किसी प्रकार के कोई डेसिमल वैल्यू का यूज नहीं हुआ, तो आपकी क्या, ये आपकी पूर्ण संख्या है। तो ये आपकी क्या है, तो ये आपका डाटा है। ये आपको केवल पता है कि ये एक अंक है जो किस प्रकार का अंक है, दहाई अंक है, और ये किसका अंक है, ये किसके लिए यूज में लिया गया, कोई सूचना नहीं है, तो आप उसको डाटा बोल सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, डाटा ही कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ये 70.5। अभी 70.5 क्या है, ये 70.5 भी आपका क्या है, डाटा है। ये किस प्रकार का डाटा है आपका, एक डेसिमल वैल्यू है आपका, ये डेसिमल प्रकार का एक डाटा है। अब ये आपको इतना पता है कि ये आपका डेसिमल प्रकार का डाटा है, ये किसके लिए यूज हुआ है कोई पता नहीं है, तो आप उसको डाटा बोल सकते हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कि
सामान्य रूप से जो डाटा का फॉर्मेट होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कैरेक्टर, दूसरा होता है आपका नंबर या जिसे इंटीजर बोलते हैं, तीसरा होता है आपका फ्लोट जिसमें क्या होता है आपकी डेसिमल वैल्यू आती है। इनके अलावा आजकल आप क्या करते हैं कि डाटा के कई रूप और देखते हैं, जैसे इमेज है, साउंड है, MP3 है, ग्राफ है, और क्या नाम है, फाइल है, आपका ये कैरेक्टर है, नंबर है, अल्फान्यूमेरिक नंबर है। ये सारे आप के क्या है डाटा के अलग अलग प्रकार हैं जो आज के समय में क्या आते हैं, यूज में आते हैं। इन डाटा का समूह क्या करता है, यानी डाटाओं का एक समूह क्या बनाएगा, आपको एक सूचना बनाएगा। यानी जो डाटा का समूह है आपका ग्रुप ऑफ डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा क्या करेगा आपका, आपको एक बना के देगा इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या देगा, आपको एक डाटाबेस बना के देगा। क्या बना के देगा, आपको एक डाटाबेस बना के देगा। यानी ग्रुप ऑफ डाटा एक सूचना बनाएगी और सूचनाओं का समूह क्या बनाएगा, आपको एक डाटाबेस बना के देगा। यानी कुल मिला के क्या है कि जो डाटाबेस का जो सबसे छोटा पार्ट है वो आपका क्या है, डाटा है। डाटा का समूह आपको फिर क्या बनाएगा, आपको सूचना बना के देगा, और कई सूचनाएं आपको क्या मिलेगी, आपको डाटाबेस बनाएगी। जैसे मान लीजिए मैं इस डाटा को एक टेबल में रखता हूं और मैंने क्या किया, टेबल में जो डाटा रखा जाएगा वो आपका डाटाबेस का एक तरीका, डाटा को रखने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया पर नेम, क्लास, और मान लीजिए मैं लिख दिया परसेंटेज। अब लिख दिया मैंने सुनील, क्लास 10 और परसेंटेज मान लीजिए 70.5। अब क्या मिल रही है आपको, अब आपको मैंने क्या किया, डाटा को अलग अलग जो आपके अलग अलग थे मैंने उसको क्या किया, एक व्यवस्थित क्रम में, यानी एक मैंने एक शेड्यूल तरीके से मैंने क्या किया, इसको मैनेज करके मैंने इसको एक टेबल में रख लिया। अब क्या मिल रहा है कि अब आपको सूचना मिल रही है, अब आपको क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि सुनील एक लड़का हो सकता है जो 10th क्लास का है, जिसकी परसेंटेज क्या है 70.5 है। अब क्या मिल रही है आपको कि इसके बारे में आपको एक सूचना मिल रही है, एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और कई सारी सूचनाएं जब होगी वो क्या कराएगी, आपकी डाटाबेस बन जाएगी। यानी मैंने डाटा आपके जो अलग अलग थे जो डाटा था उसको क्या किया, मैंने एक इंफॉर्मेशन में बदला। यानी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन में मैंने बदल दिया इसको। अब कई सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगी, आपके एक डाटाबेस को बनाएगी। जैसे मान लीजिए सुनील है, इस बार मान लीजिए मोहन है, मतलब जो भी आपकी टेबल है आपने इसमें इसको रख दिया, आपने उसके जो रिकॉर्ड आपने क्या किया, एंटर कर दिए, तब क्या बन गया, आपको सूचना बन गई, या सो आपकी डाटाबेस बन चुकी है। आप बोल सकते हैं कि डाटा क्या है, डाटाबेस एक संबंधित यानी डाटा से संबंधित सूचनाओं का एक समूह है। डाटाबेस आप बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकेंगे कि डाटाबेस डाटा से संबंधित सूचनाओं का एक समूह है जिसको आप कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं। डाटा का क्या एक समूह है जो क्या करता है कि आपको एक सूचना के रूप में प्राप्त होता है, और वो आपको क्या कर सकते हैं, डाटाबेस आप उसको बोल सकते हैं, जिसको आप कंप्यूटर सिस्टम में रखते हैं। मैंने आपको डाटा के प्रकार बताए कि डाटा आपके क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। कैरेक्टर प्रकार का हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, यानी किसी भी रूप में आपका डाटा हो सकता है। आप उसको अलग अलग उसकी विशेषता के आधार पर आप उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको बांट कर आप उसको स्टोर करें, वो आपका क्या कहलाएगा, डाटाबेस कहलाएगा। अब क्या बात करते हैं कि डाटाबेस के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, यानी डाटाबेस के तत्व कौन कौन से होंगे। डाटाबेस के आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका फील्ड एलिमेंट्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के एलिमेंट कौन कौन से, पहला होगा आपका होगा फील्ड, दूसरा होगा आपका रिकॉर्ड, तीसरा होगा आपकी टेबल। कौन कौन से होंगे आपके, फील्ड होगा, रिकॉर्ड होगा और टेबल होगा। ये कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे मैंने यहां लिख दिया रोल नंबर, नेम, फादर नेम यानी एफ नेम, और मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर क्लास,
और मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया मोबाइल नंबर, यहाँ आपकी टेबल है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैंने डाटा जो आपके यहाँ बिखरे हुए थे मैंने उसको क्या किया, एक मैनेजिंग तरीके से मैंने उसको क्या कर दिया, एक क्या नाम है शेड्यूल तरीके से मैंने क्या किया, उसको मैनेज करके मैंने इसमें रख दिया। मैंने लिख दिया मान लीजिए रोल नंबर 101 है, नाम है मान लीजिए सुनील, फादर में मान लीजिए इसका मोहन है, इसी क्लास मान लीजिए 11th है, मोबाइल नंबर मान लीजिए 123 है, क्या है 123 है मान लीजिए इसका मोबाइल नंबर है। दूसरा जो आपका रिकॉर्ड है, सॉरी आपका जो डाटा है टेबल में, रोल नंबर 102 है, नाम मान लीजिए क्या है सुमित है, और मान लीजिए इनके पिता का नाम मान लीजिए अपने सोहन, ये मान लीजिए क्लास 12 का है, इसके जो मोबाइल नंबर आपके 456 है। फिर मान लीजिए मैंने लिखा रोल नंबर 103 है, और जो नाम है मान लीजिए आपका राम है, और पिता का नाम मान लीजिए क्या है लक्ष्मण, क्लास मान लीजिए आपकी 10th है, और इनका जो मोबाइल नंबर है वो 789 है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब आपका जो फील्ड है, फील्ड यानी ये जो कॉलम, ये आपके डाटाबेस का एक एलिमेंट है। एक फील्ड क्या बताता है, एक फील्ड ये बताता है कि उसमें किस प्रकार के डाटा आप रखोगे, यानी उस फील्ड में किस प्रकार का डाटा आपका आएगा, ये क्यों बताता है, आपका फील्ड बताता है। यानी अब इसमें मैंने ये फील्ड का नाम मैंने क्या दिया रोल नंबर, तो अब ये रोल नंबर फील्ड ये बता रहा है कि इसमें केवल क्या आएगा, आपका रोल नंबर नाम जो आपकी जो वैल्यू है वही आएगी। इसमें नेम नाम की वैल्यू में इंसर्ट नहीं कर सकता, या इसमें रोल नंबर की जगह मैं कोई नाम या क्लास इसमें इंसर्ट नहीं करवा सकता। इसमें क्या आएगा, केवल रोल नंबर ही आएगा। अब ये जो नेम नाम का फील्ड है, इसमें क्या आएगा, केवल नेम ही आएगा, इसमें मोबाइल नंबर नहीं आ सकते। तो ये क्या बताता है, ये सभी आपके अलग अलग फील्ड्स हैं। इन फील्ड को क्या बोला जाता है कि आप बोल सकते हो ये डाटा के एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है जो क्या बताता है कि डाटा आपका किस प्रारूप में होगा, डाटा किस फॉर्मेट में होगा, आपको ये बताता है। दूसरा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या करता है कि रिकॉर्ड आपकी एक सूचना है। रिकॉर्ड यानी ये रो, ये पूरा आपका क्या है, एक रिकॉर्ड है। जैसे रोल नंबर 101 सुनील, पिता का नाम मोहन, क्लास 11, मोबाइल नंबर 123, ये क्या है, पूरा एक रिकॉर्ड है जो क्या कर रहा है कि आपके एक सूचना आपको दे रहा है कि आपकी सूचना क्या है। मतलब रोल नंबर 101 के मैं अगर चाहूँ तो रोल नंबर 101 को सर्च करके मैं ये पता लगा सकता हूँ उसके नाम, उसके पिता का नाम, उसके क्लास के मोबाइल नंबर को मैं सर्च कर सकता हूँ। यानी मैं किसी एक एलिमेंट्स के द्वारा मैं किसी बाकी सभी रिकॉर्ड को उसके देख सकता हूँ। तो यह क्या कराएगा, आपका पूरा एक रिकॉर्ड कराएगा। तो आपका ये क्या कराएगा, डाटाबेस का दूसरा एलिमेंट्स कराएगा। तीसरा क्या है आपका टेबल। टेबल में क्या है कि एक से अधिक रिकॉर्ड हो सकता है कि आपके 10 हो, 20 हो, 100 हो, 200, 1000 हो, यानी कितने भी रिकॉर्ड आपके एक टेबल में हो सकते हैं। वो सभी रिकॉर्ड्स आपके क्या कराएंगे, टेबल्स में कराएंगे। यानी आप उसको बोल सकते हो कि वो पूरी टेबल की आपकी एक डाटाबेस है। जो हमने बताया था आपको ग्रुप ऑफ डाटा, यानी आपका अलग अलग ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप थे जो आपके डाटा यहाँ हुआ थे। मैंने उसको क्या किया, एक तरीके से मैंने उसको क्या किया, मैनेज करके मैंने रख दिया। फिर दूसरा क्या बना, इंफॉर्मेशन। जब मैंने उसको मैनेज करके रख दिया तब आपको क्या मिल रही है, रिकॉर्ड ग्रुप में एक सूचना मिल रही है। रिकॉर्ड ग्रुप में क्या मिल रही है, आपको एक इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है। तीसरा क्या हो गया, डाटाबेस। डाटाबेस यानी जब आपको बहुत सारी सूचना, यानी ग्रुप ऑफ डाटा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का समूह आपको क्या कराएगी, डाटाबेस कराएगी। यानी अब क्या हो गया आपका ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी रिकॉर्ड। आपका एक रिकॉर्ड ये, दूसरा रिकॉर्ड ये, तीसरा रिकॉर्ड ये। अब ये सब मिलकर क्या बनाएगा, आपके टेबल बनाएंगे। टेबल यानी आपकी क्या होगी, डाटाबेस होगी। तो डाटाबेस आपकी क्या है, एक टेबल है। इसमें आप डाटा को कॉलम और रो के अंदर आप उसमें रखते हैं। पर्टिकुलर रो के अंदर पर्टिकुलर डाटा आता है और पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर क्या आएगा, आपका डाटा आएगा। यानी आप अपने फील्ड के आधार पे अपने डाटा का टाइप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड में किस प्रकार का डाटा आप उसमें स्टोर करेंगे, और उसी प्रकार का डाटा आप अपने फील्ड में रखेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका जो डाटाबेस एक परफेक्ट डाटाबेस आपको बने और आपका क्या नाम है, डाटाबेस आपका सही ढंग से वर्क करें। अब डाटाबेस में आप क्या क्या कर सकते हैं, डाटाबेस में आप कौन कौन से जो आपके क्या नाम है मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप डाटाबेस में कई प्रकार के मैनिपुलेशन होते हैं।
जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुल आपके क्या होता है, 6 प्रकार के मैनिपुलेशंस होते हैं। डाटा इंसर्टिंग होती है, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं आप, डाटा आप चाहो तो डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। डाटा रीडिंग यानी आप इसमें डाटा को पढ़ सकते हैं। डाटा डिलीटिंग, ऐसे आप चाहते हैं कि कोई ऐसे डाटा जो अनयूज्ड है, जो आप यूज नहीं आ रहा है, या आपने जो कोई डाटा आपने इंसर्ट किया है, आपने कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट की है, वो क्या हो सकती है, आपको बाद में पता चले कि वो क्या है, पूरी गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। डाटा सर्चिंग, आपको डाटा ढूंढना हो तो आप इसमें डाटा सर्च कर सकते हैं। डाटा सॉर्टिंग यानी आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, यानी डाटा सॉर्ट यानी आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रख सकते हैं। अपने इच्छानुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के अपने कार्य को कर सकते हैं। फिर होता है डाटा मर्जिंग, यानी आप दो डाटा को अलग अलग मिला के एक नया डाटा क्रिएट कर रहे हो, आपका कहलाता है डाटा मर्जिंग। यानी आप कई प्रकार की जो मैंने बताई 6 प्रकार की मैनिपुलेशन की क्रियाएं आप एक डाटाबेस पे आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार का डाटाबेस आपको तैयार करना होता है। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और बताऊंगा डाटाबेस के बारे में। इसके मैं आपको टाइप्स बताऊंगा कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उस टाइप में डाटा को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने केवल आपको डाटाबेस का इंट्रोडक्शन दिया है कि डाटाबेस क्या होता है, तो उसको किस प्रकार से अपने डाटा रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।